प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के कार्यों की सराहना किस तरीके से की थी, वो भी आपको सुनाते हैं। याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था। विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है, उसका वो उदाहरण है, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमेटी के चुनाव हुए, कमेटी मेंबर्स के, वो व्हील चेयर में वोट देने आए। और अब आपको सुनाते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान जिसमें उन्होंने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तारीफ की थी। आपकी सोच को आवाज हम देंगे, आपके ख्वाब को आगाज हम देंगे। आपके ख्वाब को आगाज हम देंगे। आपके जाने पर इतना भरोसा दिलाते हैं, आपके जाने पर इतना भरोसा दिलाते हैं, आपके इरादों को परवाज हम देंगे। विनोद जी, चुनावी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं रहे, मतलब राज्यसभा के सदस्य रहे और आखिर तक राज्यसभा से चुनकर आए वो सदन में। चुनावी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं थे और इसीलिए जो हम कह रहे हैं कि राजनेता थे, पर फिर भी राजनीति का अंदाज उनका कुछ ऐसा था, उनकी शैली कुछ ऐसी थी जो बाकी सबसे उन्हें अलग बना देती थी। 1998 में चुनाव लड़े थे दक्षिण दिल्ली से। उस समय दिल्ली में दक्षिण दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी और विजय कुमार मल्होत्रा उनके खिलाफ बीजेपी के कैंडिडेट थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह वो चुनाव हार गए थे। और उसके बाद मतलब वो चुनाव उनका हारना उनके लिए बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि वो सीट ऐसी थी कि उम्मीद थी कि वो जीत जाएंगे, लेकिन वहां से हारे। उसके बाद से फिर वो कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े, वो राज्यसभा में ही लगातार रहे। दरअसल वो इलेक्शन लड़ने का जो पूरा मैनेजमेंट होता है, उस तरह की राजनीति के व्यक्ति वो नहीं थे और इसीलिए फिर उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ यहाँ पर श्वेता, अभी आशुतोष से कह रहे थे कि जब एक वोट से सोनिया गांधी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार गिरी थी, सोनिया जी राष्ट्रपति से मिलने गई थी, तो उनके साथ मनमोहन सिंह जी थे। इसी घटना में एक घटना और है कि 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे देश के और सोनिया गांधी नेता विपक्ष थी, तो वो कांग्रेस के एक कुछ नेताओं के साथ अमेरिका की यात्रा पर गई थी और न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा किसी पत्रकार ने कि अगर 2004 में जब इलेक्शन होंगे और आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो प्रधानमंत्री आप बनेंगे या कौन बनेगा। तो सोनिया गांधी ने बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरी पार्टी में कई लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं और वो बन सकते हैं, और उनमें से उन्होंने ये भी कहा कि कुछ यहाँ भी मौजूद हैं, और बगल में उनके मनमोहन सिंह बैठे हुए थे। ये इसका मतलब कहीं ना कहीं सोनिया जी के मन में मनमोहन सिंह जी को लेकर शुरू से ये एक धारणा थी कि अगर कहीं मौका आया कोई बड़ी जिम्मेदारी देने का तो वो मनमोहन सिंह जी को ही आगे करेंगी, अगर इन दोनों कड़ियों को जोड़ा जाए तो इसलिए बल्कि मैं तो कहूंगा सोनिया जी का ये चयन बहुत जबरदस्त चयन था। इसके लिए उनकी भी तारीफ की जानी चाहिए कि उस वक्त जो दावेदार थे, बड़े बड़े दिग्गज दावेदार थे उस समय कांग्रेस पार्टी की भी, तो प्रधानमंत्री पद के उनके बीच में दांवपेच भी चल रहे थे, लेकिन सोनिया जी ने उन मनमोहन सिंह को चुना जो बिल्कुल निष्प्रय और निरपेक्ष किस्म के व्यक्ति थे, और 10 साल सरकार इसीलिए चली। तो कई बार आप किस व्यक्ति को चुनते हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर होता है, और इससे पता चलता है कि आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग किस तरह की है। और मनमोहन सिंह जी ने भी निभाया, निश्चित रूप से उन्होंने कभी कोई ऐसा मौका नहीं दिया कि उन पर किसी तरह का कोई आरोप लगे, कोई छीटाकशी हो। और उन्होंने जिस तरह, और मैं तो कहूंगा कि मैंने बहुत करीब से उससे भारत सरकार को कवर किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कवर किया, कांग्रेस पार्टी को कवर किया उस दौर में। चाहे कितना भी कहा जाए, बहुत सारी गलतियां हुई उस समय भी हुई, इसी वजह से उन गलतियों के कारण यूपीए सरकार हारी भी, बल्कि गलतियों से ज्यादा चूक हुई चीजों को हैंडल करने में, और वो हैंडल नहीं कर पाए तो उस समय सरकार, जिसके कारण वो चुनाव हारे। लेकिन जो काम, चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे, उनकी सरकार भी हारी, लेकिन काम
जो किया, चाहे अटल जी की सरकार हो, चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, वो काम हमेशा देश याद रखेगा। और निश्चित रूप से जो विकास की गाथा आज भारत अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, और हम लोग कह रहे हैं कि भारत जो है 5वीं अर्थव्यवस्था है, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो उसके पीछे निरंतरता का बहुत बड़ा योगदान है। वो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह का भी है जी। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी है, और नींव जो विकास नींव की पर ही निर्माण होता है। और हर प्रधानमंत्री का जो योगदान रहा है देश में, मौसमी, मेरा ख्याल है आपके साथ कुछ कांग्रेस नेता इस समय मौजूद हैं। जी बिल्कुल श्वेता, देखिए तमाम कांग्रेस के नेताओं के आने का सिलसिला बरकरार है और किरण वालिया हमारे साथ हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री रहीं, उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और कई बार इंटरैक्शन होता था, लेकिन जिस तरह से जिक्र किया गया 1999 का, और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साउथ दिल्ली से चुनाव लड़े और हारे, उस वक्त उनके लिए भी काफी शॉकिंग था, क्योंकि हार उन्होंने देखी नहीं थी। बहुत मेहनती थे और कभी हमेशा काफी डिस्टिंग्विश्ड करियर रहा, लेकिन पॉलिटिकल इलेक्टोरल करियर में उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। किरण जी, आपका उस वक्त इंटरेक्शन रहा, क्योंकि आप उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लगातार लड़ी, तो किस तरह से क्या पल याद है आपको उनके उस दौर के? मुझे उनकी सादगी बहुत जबरदस्त याद है जी। और मुझे मालूम है कि कई बार उनकी वाइफ भी कहती थी कि आप ये जो गेंदे के फूल की मालाएं होती हैं उसके दाग पूरे सफेद कपड़ों पे लगे होते हैं, जल्दी से निकलते भी नहीं हैं। तो ये बहुत सिंप्लिसिटी से कहते थे। इतना महान व्यक्ति, इतना ज्ञानी, इतना पढ़े लिखे, इतना देश की आर्थिक नीति का संचालन करने वाले, और वो कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, जब ये गेंदे के फूल अपने दाग छोड़ते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे वो कुछ उनकी बातें याद आती हैं डेफिनेटली। तो एक मिश्रण, एक गांधीयन मिश्रण जिसको मैं कहूँगी, कि एक बहुत सिंप्लिसिटी का, बहुत ज्ञान का, कर्मयोगी का, सब तरह का, और बहुत ईमानदारी का, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। याद रहते थे उनको लोग, जैसे आपका इंटरेक्शन रहा, बाद में भी आप मिली, तो उनको याद रहता था, एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे वो, मेमोरी बैंक। क्योंकि वो सही है, वो तो हमेशा, जब भी मतलब अपना तो मुझे मालूम है कि जब भी मिले तो आपको उस पहचाना, ऐसा नहीं होता था कि वो इसको भूल जाए, और मुझे नहीं लगता कि वो आसानी से भूलते थे। और जो व्यक्ति इतना ज्ञानी रहा होता है और विश्वविद्यालयों से निकला होता है, उसकी यादाइश तो ठीक ही होती है। इलेक्टोरल सक्सेस की बात करें, कैंपेन के दौरान कुछ पल आपको याद है, लोगों से उनका इंटरेक्शन होता था? हालांकि वो कुछ एक आध बार था जब इस तरह से डायरेक्ट जनता के बीच में उनको जाके जो है एक रजामंदी लेनी थी। हाँ, ये बात आप जो कह रही हैं, उसके साथ साथ मैं एक बात जरूर कहूंगी कि उन्होंने भारत की आर्थिक नीतियों में क्रांतिकारी योगदान रहा। मनरेगा की स्कीम लाने का, सब चीजें कि कैसे हमारे निम्न से निम्न स्तर तक सबको फायदा पहुंचे। और जहां तक उनका इंटरेक्शन का और आपस में लोगों के साथ जो उनके संबंध रहे, बातचीत करने के ढंग, उसमें बहुत सरलता, उसमें कोई बनावटीपना नहीं, उसमें कोई ये नहीं लग रहा क्योंकि राजनीतिज्ञ है। ये सबसे बड़ी बात है। वो गांधीयन थे, उस बात में वो गांधीयन तत्व था। यही बात मैं श्वेता आपको कह रही थी कि जब मेरा भी इंटरेक्शन डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ होता था, तो एक इतना डिस्टिंग्विश्ड करियर, एक ऐसा इंडिविजुअल जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का पढ़ा हो, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहा हो, फाइनेंस सेक्रेटरी रहा हो, यूजीसी में रहा हो, देश का वित्त मंत्री रहे, रिफॉर्म्स लाए, उसमें इतनी सादगी जो झलकती थी वो अपने आप में काबिले तारीफ थी। और जिस तरह से किरण जी भी जिक्र कर रही थी कि सबसे बड़ी बात यह है कि काफी एक यूपीए 2 के दौर में और अंत में उनको काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, और उसके बाद भी जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहे, उन्होंने एक अपने पद की गरिमा को हमेशा बरकरार रखा। एक मौका था, कई लोग कहते थे कि वो किताब लिखेंगे या कई बात खोलेंगे, कई उन पे आरोप लगे, लेकिन हमेशा वो एक कांग्रेसी भी रहे और एक कर्तव्य निष्ठा के, जो उनका कर्तव्य के प्रति, काम के प्रति उनका जो भावना थी, उसको कभी नहीं तोड़ा। वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि
जो भी व्यक्ति इस पद तक इस मानसिक स्थिति तक पद ही नहीं और उसको प्राप्त करता है, उसको मालूम है कि ये छोटी छोटी बातों की आलोचना तो उनके बुक से कभी अच्छी भी नहीं लगती और ना उन्होंने कभी की। तो ये बहुत उस स्तर के व्यक्तित्व, जो उस स्तर का व्यक्तित्व है, वो भी एक उनका बहुत बड़ा लक्षण था जो सदा ही कभी देखा भी नहीं होगा। नहीं तो आप लोग तो सब न्यूज़पेपर वाले हैं और तो आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, तो आप तो जल्दी से टिप्पणियां बनती जो कभी नहीं बनी। जी बिल्कुल। और देखिए, मुझे याद है एक वो प्रेस वार्ता, श्वेता, आपको याद हो जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनको इसी आलोचना के बारे में जब जिक्र किया गया कि क्या आपको लगता है जिस तरह से आपका क्रिटिसिज्म होता है तो किस तरह से आपको लगता है कि क्या बुरा लगता है या क्या, तो उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री, आई होप हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। और मौसमी एक दूसरा भी बयान उनका, मौसमी एक दूसरा भी बयान उनका बहुत ज्यादा चर्चा में रहता था क्योंकि उनको हमेशा उनकी खामोशी के लिए उन पर कटाक्ष होता था, लेकिन उन्होंने अपनी खामोशी पर ही जो शेर पढ़ा वो किस तरीके से आज भी याद किया जाएगा और हमेशा किया जाएगा, आपको सुनाते हैं। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। सवालों की आबरू और उनकी खामोशी। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह के जाने पर उनके जो राजनीतिक साथी रहे हैं, चाहे उनके विरोधी हो या उनकी अपनी पार्टी के, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आपको सुनाते हैं। में रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में, भारत के आर्थिक सलाहकार के रूप में और इसके बाद 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मैं उनके अंडर में देश का योजना मंत्री था। तो अक्सर मैं, क्योंकि योजना विभाग का प्रधानमंत्री जो है उनके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो उनके साथ मुझे बहुत काम करने का मौका मिला, बहुत उनके साथ बैठने का, उनके साथ चर्चा करने का। उनकी एक तो जानकारी जबरदस्त थी, चाहे आर्थिक विषय हो चाहे दूसरे विषय हो। दूसरे वो मतलब राजनीति में ईमानदारी क्या होती कोई उनसे सीखे। मैंने उनसे जैसा ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। छोटी छोटी चीज पे भी वो जो है बहुत सावधानी बरतते, मतलब यहाँ तक कि सरकारी खर्चे को भी नहीं करने देते थे कि ज्यादा हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर बहुत ही अफसोस हुआ। वो मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट, और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, जिससे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक नक्शा ही बदल गया। आज उनके क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते हैं। प्रधानमंत्री पद पर 10 साल जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इनका आज एम्स अस्पताल में निधन हो गया है। उससे हमें सभी लोगों को बहुत बड़ा दुख भी हुआ है। जरूर राजनीति में अलग अलग पार्टियों के साथ अलायंस होता है, लेकिन भारत में रहने वाले हम सब लोग ऐसे दुख में शामिल होने की हमारी परंपरा है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ मेरे बहुत नजदीक के संबंध थे।